तो अब बात कर लेंगे बिहार के मौसम के मिजाज की। बिहार में 25 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। कई जिलों के लिए भारी बारिश का यह अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। पटना समेत 26 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बीते दिन पटना में सर्वाधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है और आने वाले कुछ दिन भी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। आपको बता दें कि लगातार प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में मौसम सामान्य बना रहेगा, लेकिन पटना समेत 26 ऐसे जिले हैं जिलों के लिए मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि हेवी रेन की चेतावनी 25 सितंबर को जारी की गई है। इन जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक दक्षिण और पूर्वी बिहार के जिलों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। वहीं उत्तर बिहार के 13 जिलों में मौसम सामान्य बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 25 सितंबर के आसपास बिहार में तेज बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में म्यांमार बांग्लादेश के तटों के पास एक नया लो प्रेशर क्षेत्र बनने की संभावना है। अगर यह सिस्टम मजबूत होता है तो इसका असर सीधे प्रदेश पर होगा। 25 और 26 सितंबर से प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 2 अक्टूबर के बाद मौसम सामान्य होने की संभावना है। हरिकेरेराज स्थित प्रसिद्ध सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर में पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से 2 दिवसीय बाबा सोमेश्वर नाथ महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। महोत्सव का उद्घाटन स्थानीय सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह, बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान, डीएम सौरभ जोरवाल, एसपी स्वर्ण प्रभात ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ रहे। उद्घाटन समारोह में अपने संबोधन में निरहुआ भी प्रस्तुति देते नजर आए। इसके अलावा उद्घाटन समारोह के दौरान अपने संबोधन में सांसद राधा मोहन सिंह ने कहा कि यह महोत्सव ऐतिहासिक महत्व रखता है और इसे और भव्य बनाने के लिए भोजपुरी स्टार निरहुआ को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि बाबा सोमेश्वर नाथ की कृपा से यह महोत्सव हर वर्ष निरंतर आयोजित होता रहेगा। वहीं निरहुआ ने मंच से कहा कि बाबा सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर में आना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने आयोजकों और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने अपने संबोधन के बाद मंच से भक्ति गीत सोमेश्वर नाथ दरबार हरदम सजल रहे गाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक भक्ति गीतों की प्रस्तुति दी, जिस पर मौजूद लोग झूम उठे। पूरा वातावरण भक्ति और उत्साह से सराबोर नजर आया। कटिहार में सियासी पारा चढ़ गया है। एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं ने पार्टी को महागठबंधन में शामिल न किए जाने पर जोरदार प्रदर्शन किया। शहीद चौक पर पार्टी के युवा अध्यक्ष चांद अंसारी की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। ढोल नगाड़ों के साथ गठबंधन नहीं तो वोट नहीं के नारे गूंजे। एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं ने महागठबंधन पर उपेक्षा का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि अगर उन्हें नजरअंदाज किया गया तो उसका राजनीतिक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चांद अंसारी ने कहा कि एआईएमआईएम ने हमेशा सामाजिक न्याय और हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज उठाई है, लेकिन गठबंधन में जगह न देकर उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही भभुआ सीट पर सियासी माहौल गर्म है। 3 बार के पूर्व विधायक डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह की पत्नी विभा कुमारी ने भभुआ से चुनाव लड़ने का ऐलान कर राजनीति में भूचाल ला दिया है। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे हर पार्टी अपने पत्ते खोल रही है। कैमूर की हॉट सीट भभुआ अब और भी चर्चाओं में है। इस बार सियासी समीकरण तब पलट गया जब 3 बार भभुआ से जीत चुके दिवंगत विधायक डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह की पत्नी विभा कुमारी ने ताल ठोक दी। भभुआ के वृंदावन होटल में प्रेस वार्ता करते हुए विभा कुमारी ने साफ कहा कि उनके पति ने जनता की सेवा करते हुए भभुआ का विकास किया, लेकिन उनके जाने के बाद भी क्षेत्र की जनता उनके कार्यों को आज तक याद करती है। जनता का दबाव और अधूरा विकास देखकर उन्होंने भभुआ विधानसभा 2005 से चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। विभा कुमारी ने कहा कि पार्टी का नाम फिलहाल तय नहीं है, लेकिन अगर हाई कमान से संकेत मिलता है तो वे मैदान में उतरेगी और अपने पति के अधूरे सपने को पूरा करेगी। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर गांव में बीती रात श्री राम जानकी मंदिर परिसर में पानी टंकी पर बिजली के झालर लाइट लगाने का काम कर रहे एक युवक श्याम सुंदर की ऊंचाई से गिरने से मौत हो गई। मृतक की पहचान अशोक कमती के बेटे श्याम सुंदर के रूप में हुई है। यह दर्दनाक घटना बहादुरपुर थाना क्षेत्र के श्री राम जानकी मंदिर वाटरवेज कॉलोनी स्थित पानी टंकी पर घटी है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। घटना से गांव और आसपास के इलाके में मातम पसरा हुआ है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सासाराम आ रहे हैं। उनके इस दौरे को लेकर व्यापक तैयारी की गई है। मुख्यमंत्री सबसे पहले सासाराम के जिला शिक्षा परियोजना परिषद में 900 करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न विभागों के द्वारा लगाए गए स्टॉल पर योजनाओं के लाभुकों से मुलाकात करेंगे। उसके बाद न्यू स्टेडियम फजलगंज में कार्यकर्ता संवाद करेंगे, जिसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। जिला प्रशासन के अलावे जेडीओ तथा घटक दलों के कार्यकर्ता भी तैयारी में लगे हैं। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए राहुल गांधी पटना पहुंचे। कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सहित कई नेताओं ने पटना एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। पटना एयरपोर्ट से राहुल गांधी सदाकत आश्रम के लिए रवाना हुए। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मंत्री अशोक चौधरी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, जिसको लेकर राष्ट्रीय पारसी महासभा के राष्ट्रीय महासचिव सह 20 सूत्री सदस्य डॉक्टर शंकर चौधरी ने गयाजी में प्रेस वार्ता कर प्रशांत किशोर पर तंज कसते हुए आरोपों को बेबुनियाद बताया। शंकर चौधरी ने कहा कि उनका आरोप बिल्कुल बेबुनियाद व असत्य है। उनको ऐसा लगता है कि एक दलित का बेटा, एक गरीब का बेटा कैसे हेलीकॉप्टर पर चल रहा है, एक दलित की बेटी कैसे सांसद हो गई, इसको लेकर चिंतित है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर पीके इसके लिए मंत्री से माफी नहीं मांगते हैं तो पूरे दलित समाज पीके की गाड़ी को रोकने का काम करेगा। और प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज हमारा मकसद है यही है कि जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी के द्वारा जो माननीय बिहार सरकार के माननीय मंत्री हैं डॉक्टर अशोक चौधरी के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद और असत्य है। चूँकि वो उनके ऊपर पिछले बार भी उनकी बेटी के ऊपर आरोप लगाया गया था, उसके लेकर के हमारे नेता माननीय मंत्री जी ने उनको मानहानि का नोटिस किया, लेकिन उस नोटिस के बौखलाहट से उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए हैं उनमें कहीं कोई सत्यता नहीं पाई जाती है। और उनको ऐसा लगता है कि एक दलित का बेटा, एक गरीब का बेटा कैसे हेलीकॉप्टर पे चल रहा है, कैसे एक दलित की बेटी सांसद हो गई, इसको लेकर के वो चिंतित हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप पूरे भारत आज़ादी के बाद आज तक ऐसा राजनीति कभी मैंने नहीं देखा, ना ही कभी सुना कि किसी के व्यक्तिगत की टिप्पणी की जाए। आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज मां चंद्रघंटा की पूजा आराधना हो रही है। गोपालगंज जिले के शक्तिपीठ सिंहासनी दरबार थावे हो या फिर लच्छवार दुर्गा मंदिर या उत्तर प्रदेश बिहार सीमा से सटा जलालपुर स्थित मां दुर्गा का मंदिर, हर जगह मां दुर्गा का तीसरे रूप मां चंद्रघंटा का पूजा भक्ति भाव से हो रही है। मान्यता है कि मां चंद्रघंटा की पूजा से शांति और साहस का संचार होता है।